छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, घने जंगल, नदी और पहाड़, आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और दशकों से चली आ रही माओवादी हिंसा। इन्हीं सब के बीच 4 जून 2005 को सरकार के संरक्षण में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने नक्सलवाद से लड़ाई की तस्वीर ही बदल दी। नाम था सलवा जुडुम। गोंडी भाषा में इसका मतलब होता है शांति का अभियान, लेकिन इसके नतीजे शांति से कहीं ज्यादा हिंसा और विभाजन लेकर आए। देश भर में फिर से सलवा जुडुम की चर्चा हो रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सलवा जुडुम को खारिज किया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म किया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक बना रहा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार पद के लिए चुनने का आधार रही होगी। अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर देश में सलवा जुडुम को लेकर बहस छिड़ गई है। क्या है सलवा जुडुम और ये सब कब शुरू हुआ? इसका आदिवासियों से क्या कनेक्शन था? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले क्या था सलवा जुडुम केस? सलवा जुडुम का मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो साल 2005 से साल 2011 के बीच नक्सलवाद और आदिवासियों के बीच संघर्ष से जुड़ा हुआ था। दरअसल सलवा जुडुम एक अभियान था जिसे छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ स्थानीय लोगों ने साल 2005 में शुरू किया था। इसका मकसद नक्सलवाद को रोकना था। इस अभियान में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ के रूप में शामिल किया गया था। इन्हें नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि लाखों आदिवासी लोग इसमें विस्थापित हुए और मारे भी गए। कहा जाता है कि 600 से ज्यादा आदिवासी गांव बस्तर इलाके में खाली हो गए थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी माना था। कहानी 2005 में शुरू होती है। बस्तर इलाके में माओवादियों का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था। ग्रामीणों पर दबाव था कि वे या तो माओवादियों की मदद करें या फिर उनकी हिंसा झेलें। इसी माहौल में राज्य सरकार और स्थानीय नेताओं ने एक रास्ता निकाला। आदिवासियों से कहा कि आप नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाओ। उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। इस पहल को ही सलवा जुडुम नाम दिया गया। सलवा जुडुम के तहत गांव-गांव से युवाओं को चुना गया, उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया। इन युवाओं को हथियार देकर सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों के खिलाफ मोर्चे पर भेजा गया। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समाज के ही लोग अपने ही गाँव वालों के खिलाफ खड़े हो गए। माओवादियों पर दबाव बनाने के लिए हजारों आदिवासियों को उनके ही गांव से निकालकर सलवा जुडुम के तहत राहत शिविरों में बसाया गया। कई जगह ये विस्थापन जबरन हुआ। घर जलाने, फसल नष्ट करने और गांव खाली कराने की अनगिनत कहानियां उस दौर की त्रासदी बयां करती हैं। सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें तो 2005 में माओवादियों के खिलाफ शुरू हुए सलवा जुडुम के कारण दंतेवाड़ा के 644 गांव खाली हो गए। उनकी एक बड़ी आबादी सरकारी शिविरों में रहने के लिए बाध्य हो गई। कई लाख लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। सलवा जुडुम शुरू होते ही मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया। आरोप लगे कि इस संगठन के नाम पर या इस आंदोलन के नाम पर निर्दोष गांव वालों को निशाना बनाया गया। बच्चों को बंदूक थमा दी गई। आदिवासी समाज 2 खेमों में बंट गया, सरकार समर्थक और नक्सली समर्थक। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम पर सख्त टिप्पणी करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया और तत्काल बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार नागरिकों को हथियार देकर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को निरस्त करने और उन्हें सुरक्षा देने का भी आदेश दिया गया। सलवा जुडुम अब एक इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी परछाई आज भी बस्तर में देखी जा सकती है, जहां राज्य सरकारें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स जैसे स्थानीय फोर्सेस चला रही हैं। इनमें कई वही लोग शामिल हैं जो कभी सलवा जुडुम का हिस्सा थे। बहरहाल अमित शाह की तरफ से लगाए गए आरोप पर पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं भारत के गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं जुड़ना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों से बावजूद हर एक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। रेड्डी ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़ें। अगर उन्होंने
फैसला पड़ा होता तो शायद वो ये टिप्पणी नहीं करते। ये सच है कि सेल्वाजुडुम ने नक्सली हिंसा को कुछ समय के लिए चुनौती दी, लेकिन इसने आदिवासी समाज की एकता को तोड़ दिया। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ गलत। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि सेल्वाजुडुम ने उन्हें नक्सली आतंक से राहत दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर वे परिवार हैं जिनकी जिंदगी इस संघर्ष ने तबाह कर दी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।